सो हाय एवरीवन, लेट्स लर्न अबाउट पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा पीएफएमएस। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 to 2 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिल सकता है, तो इसे ध्यान से पढ़ना सो दैट यू कैन सिक्योर योर 1 to 2 मार्क्स। राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीएफएमएस ये होता क्या है? व्हाट इज पीएफएमएस? सो पीएफएमएस स्टैंड्स फॉर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो मैंने आपको बता दिया। राइट। अब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, उसका एक वेब बेस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पेमेंट प्लेटफॉर्म है। राइट। ये क्या है? हमारी गवर्नमेंट का वेब बेस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पेमेंट प्लेटफॉर्म। सो दिस इज web based online platform. Public financial management system is a web based online platform which is developed by our government of India. The government of India ने इसे डेवलप किया है। किस लिए किया है? कि गवर्नमेंट फंड्स की मॉनिटरिंग करना। राइट। मॉनिटरिंग करना किसकी? गवर्नमेंट फंड्स की, पब्लिक फंड्स की मॉनिटरिंग करना, उसके लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, दैट इज योर डीबीटीज, उसको इंप्लीमेंट करना अच्छे से, उसके लिए इसको लाया गया है। पेमेंट्स को डिजिटल बनाना, लिखा है फैसिलिटेटिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, मतलब डिजिटलाइज करना। गेटिंग दिस थिंग? पेमेंट्स को डिजिटल बनाना, उसके लिए इसको लाया गया है पीएफएमएस को। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लाया गया है। राइट। So it is developed by Government of India for tracking, monitoring, managing and reporting the flow of public funds. कहाँ जा रहे हैं पब्लिक फंड्स? क्या प्रॉपरली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जिसको मिलने चाहिए उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? तो एक वेब बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो मैनेज करती है पब्लिक फंड्स को, ट्रैक करती है, मॉनिटर करती है। राइट। सो दैट जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट है वो रिक्वायर्ड सेक्शन को मिल पाए। तो उसके लिए एक सिस्टम लाया गया है, प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, दैट इज योर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब ये लॉन्च कब हुआ था, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका बैकग्राउंड है, अभी हम समझते हैं। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, दैट इज योर आंसरेबिलिटी, एफिशिएंसी आती है, और रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाते हो। क्यों? क्योंकि इट इज अ वेब बेस्ड। राइट। ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाते हो, 24/7 मॉनिटर कर पाते हो कि कैसा, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो प्रॉपर तरह से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। तो पब्लिक के फाइनेंस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है उसी को हम पीएफएमएस बोलते हैं। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बेसिक मीनिंग आपको क्लियर होगा। राइट। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नाउ वी विल रीड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके नोट्स प्लीज बनाते रहिएगा। राइट। So it was initially launched as Central Plan Scheme Monitoring System. Right? Initially इसको कैसे लॉन्च किया गया था? इसका क्या नाम था? Launched as Central Plan Scheme Monitoring System. कब हुआ था लॉन्च? साथ में 2009 में, 2009। राइट। सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, नाम पूछा जा सकता है आपको कि पीएफएमएस का इनिशियल नेम क्या था, या सीपीएसएमएस किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। देन लेटर जो इसका नाम है वो एक्सपैंड कर दिया गया और रीनेम कर दिया गया। लेटर
नेम वॉज रीनेम्ड एंड एक्सपेंडेड। और क्या नाम रखा गया? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। पहले था सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रल प्लान स्कीम को मॉनिटर करना, स्कीम मॉनिटरिंग, ठीक है, स्कीम को मॉनिटर करना। देन इसका नाम चेंज करके रखा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो ना, नेम को एक्सपैंड किया गया ना, पब्लिक के फाइनेंस को मैनेज करना। फाइनेंस में स्कीम भी आएगा, ट्रैकिंग भी आएगी, रिपोर्टिंग भी आएगी, मॉनिटरिंग भी आएगी, सब कुछ आएगा, राइट। तो नेम को एक्सपैंड किया गया और रीनेम किया गया टू PFMS, दैट इज योर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ कौन इसको इंप्लीमेंट करता है? PFMS को कौन इंप्लीमेंट करता है? सो इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है ना, वो क्या करता है? वो इंप्लीमेंट करता है PFMS को। ये याद रखना है आपको, ठीक है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और किस मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट होता है? सो इट इज ऑपरेटेड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, राइट। ये ध्यान रखना है कि PFMS कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, राइट। किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एंड स्पेसिफिक डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? यहां तक हमने पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? दिस इज अ वेब बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप की है। क्यों की है? कि पब्लिक फंड्स की प्रॉपर ट्रैकिंग हो पाए, रिपोर्टिंग हो पाए, मॉनिटरिंग हो पाए, ठीक है, मैनेज कर पाए प्रॉपर तरह से, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए, राइट। और गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, को प्रॉपर तरह से मॉनिटर किया जाए कि जिनको मिलना चाहिए उनको ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इससे एफिशिएंसी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, और रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? इनिशियली इसका नाम क्या था? इनिशियली इसका नाम था सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट। 2009 में आई थी ये स्कीम। देन नेम को रीनेम किया गया और एक्सपैंड किया गया नाम को टू पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इंप्लीमेंट कौन करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इसको इंप्लीमेंट करता है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। पर्टिकुलरली ऑपरेट करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फंड ट्रैकिंग, पहला तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? फंड ट्रैकिंग, राइट। ये क्या करता है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से क्या होता है कि ट्रैकिंग हो जाती है गवर्नमेंट फंड्स की, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द फाइनल बेनिफिशियरी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू फाइनल बेनिफिशियरी तक जो है वो प्रॉपर तरह से ट्रैकिंग हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, वेब बेस्ड है ना, वेब बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ट्रैकिंग इजीली हो जाती है, ठीक है। कहां से पैसा कहां तक गया वो चीज आप ट्रैक कर सकते हो। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से रियल बेनिफिशियरी तक पैसा पहुंचा है या नहीं पहुंचा, इस चीज को आप क्या कर पाते हो? ट्रैक कर पाते हो, ठीक है। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी। हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड होता है, तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, ठीक है। एफिशिएंट फंड मैनेजमेंट, फंड्स का सही और राइट टाइम पे आप यूज कर पाते हो, ठीक है, बेटर यूज कर पाते हो,
थ्रू पीएफएमएस से। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, सब्सिडी और बेनिफिट सीधा बेनिफिशियरीज के अकाउंट में जाते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग, फंड्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग करवा सकते हो। दीज आर सम ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। नाउ फीचर्स क्या हैं? नाउ व्हाट आर द फीचर्स? फीचर्स क्या हैं? फंड फ्लो ट्रैकिंग, फंड फ्लो को ट्रैक कर पाते हो आप, ठीक है। सेंटर से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एजेंसी या बेनिफिशियरी तक फंड ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, बैंक इंटीग्रेशन है इसमें, ये इसके फीचर्स है। बैंक के साथ इंटीग्रेटेड है कि, ठीक है, कि मतलब कई बैंक्स पीएफएमएस के साथ कनेक्टेड है। डीबीटी सपोर्ट करता है ये, बेनिफिशरीज को डायरेक्ट पेमेंट दी जाती है, रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है। ई पेमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, पेपरलेस पेमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ पीएफएमएस। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं। नाउ इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? पीएफएमएस के components. Now we will read about the components of PFMS. So basically there are how many components of public financial management system? Four components of public financial management system. First is your fund management. Second is your payment management. Third is your accounting. And fourth is your monitoring and reporting. So these are four components of your public financial management system. Now we will read कि इन components में specific components में क्या क्या आता है। तो फंड मैनेजमेंट में बेसिकली क्या आएगा आपका? बजट एलोकेशन, राइट। फंड रिलीज के बारे में आएगा, कितना फंड रिलीज हुआ है या नहीं हुआ। फंड यूटिलाइजेशन के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। उसकी मॉनिटरिंग ये आ जाएगा। पेमेंट मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा? वेंडर की पेमेंट आ जाएगी, सैलरी पेमेंट आ जाएगी, स्कॉलरशिप पेमेंट आ जाएगी, पेंशन पेमेंट आ जाएगी। अकाउंटिंग में क्या आएगा? एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स, रिसिप्ट्स रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग में क्या आएगा? रियल टाइम रिपोर्ट्स, स्कीम वाइज रिपोर्ट्स and state wise reports, right? So these are four components of your public financial management system. Fund management, इसके बारे में पूरा देखा जाएगा, कैसे फंड मैनेज हो रहा है, कहाँ बजट एलोकेट किया जा रहा है, क्या प्रॉपरली एलोकेट हो रहा है नहीं हो रहा, फंड रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी यूटिलाइजेशन की मॉनिटरिंग की जाएगी। पेमेंट मैनेजमेंट देखी जाएगी, पेमेंट को मैनेज कैसे किया जा रहा है, वेंडर पेमेंट, सैलरी पेमेंट, स्कॉलरशिप पेमेंट, परचेज पेमेंट, पेंशन पेमेंट, ये प्रॉपर तरह से हो रही है या नहीं हो रही है। अकाउंटिंग में आपके एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स, रिसिप्ट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड सबको एग्जामिन किया जाएगा। मॉनिटरिंग में क्या होगा? रियल टाइम रिपोर्ट्स देखी जाएंगी, स्कीम वाइज रिपोर्ट्स को देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, स्टेट वाइज रिपोर्ट्स को देखा जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। सो दीज आर योर फोर कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। Just quickly tell me what are the four components of public financial management system? Very good, very good.
Yes, fund management, payment management, accounting and monitoring and reporting. Very good. ठीक है. Now अब हम क्या देखेंगे कि DBT, that is your direct benefit transfer. PFMS में क्या रोल है डीबीटी का? ठीक है, पीएफएमएस में क्या रोल है डीबीटी का ये देखेंगे. पीएफएमएस जो है ना, वो डीबीटी का बैकबोन माना जाता है. उसको डीबीटी का बैकबोन माना जाता है. किसको? पीएफएमएस को. पीएफएमएस इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डीबीटी. ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बैकबोन किसको माना जाता है? पीएफएमएस को माना जाता है. प्रोसेस क्या रहता है? गवर्नमेंट, पीएफएमएस, बैंक एंड बेनिफिशियरी अकाउंट. गवर्नमेंट टू बेनिफिशियरी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, डीबीटी होता है. ठीक है, वो पॉसिबल किसकी वजह से होता है? योर पीएफएमएस. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है? पीएफएमएस जो आपका वेब बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें पैसे का फंड एलोकेट कर देगी. अभी पढ़ा ना, ये कंपोनेंट है. फंड रिलीज करेगी, उसमें फंड एलोकेट करेगी. फिर वो जो पीएफएमएस है वो बैंक से लिंक करेगा. ठीक है, बैंक में पैसे जाएंगे और पैसे जो है वो फाइनली बेनिफिशियरीज अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. जैसे एग्जांपल्स आपकी को क्या क्या आ जाएंगी? स्कॉलरशिप आ जाएगी. ठीक है, स्कॉलरशिप्स आ जाएगी. एलपीजी सब्सिडी, राइट. पेंशन्स आ जाएंगी. वेलफेयर स्कीम्स आ जाएंगी. ठीक है, तो पीएफएमएस को डीबीटी का बैकबोन माना जाता है, राइट. क्योंकि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब हमारा पीएफएमएस है. बिकॉज ऑफ पीएफएमएस ये पॉसिबल हुआ है. ठीक है, तो पीएफएमएस के बेनिफिट्स क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स? क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो गवर्नमेंट के लिए, सिटीजन्स के लिए एंड बैंक्स के लिए अलग अलग बेनिफिट्स हैं. गवर्नमेंट के लिए, सिटीजन्स के लिए और बैंक्स के लिए क्या है? अलग अलग बेनिफिट्स हैं. अब हम वो देखेंगे. तो गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है? जल्दी से बताओ. बेटर कंट्रोल ओवर फंड्स. ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. फंड्स पे बेटर कंट्रोल कर पाएंगे, फंड्स को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे. लीकेजेस कम हो जाएंगी, बेटर प्लानिंग हो पाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी. सिटीजन्स के लिए क्या आएगा? डायरेक्ट पेमेंट आ जाएगी उनको, फास्टर पेमेंट्स आएंगी, फास्टर बेनिफिट्स मिल पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करवा पाएंगे, राइट. एंड बैंक्स के लिए क्या है? सिक्योर ट्रांजैक्शंस होंगी, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सिक्योर ट्रांजैक्शंस होंगी. इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिकली सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग होगी. ठीक है, तो पीएफएमएस के फंक्शंस क्या होंगे? पीएफएमएस के फंक्शंस क्या होंगे? अब हम वो देखेंगे. फंक्शंस ऑफ पीएफएमएस क्या फंक्शंस होंगे? पेमेंट प्रोसेसिंग. ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट एग्जीक्यूट करना, फर्स्ट फंक्शन. फंड ट्रैकिंग, फंड मूवमेंट मॉनिटर करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिपोर्ट्स जनरेट करना, ये फंक्शन है पीएफएमएस के. बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकॉर्ड्स मैच करना, राइट. एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, खर्च पर नजर रखना. दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ पीएफएमएस.
पीएफएमएस और डीबीटी का रिलेशन क्या है? पीएफएमएस डीबीटी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, अभी हमने पढ़ा, मिडल मैन को एलिमिनेट करता है, करप्शन रिडक्शन होती है, फास्टर ट्रांसफर हो जाते हैं और एक्यूरेट बेनिफिशियरी टारगेटिंग होती है। तो पीएफएमएस और डीबीटी का रिलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट? अभी हमने ऊपर पढ़ा और उसके एडवांटेजेस भी हमने समझ लिए। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पीएफएमएस एंड डीबीटी रिलेशन, इससे क्या होता है? मिडल मैन एलिमिनेट होता है कि नहीं होता? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, ये रूट पढ़ा ना, तो मिडल मैन एलिमिनेट हो गया ना, तभी तो फास्टर पेमेंट्स हुई और सही से पेमेंट्स हुई, करप्शन एलिमिनेट हो जाती, करप्शन रिड्यूस हो जाती है। फास्टर ट्रांसफर्स होते हैं, एक्यूरेट बेनिफिशियरी टारगेटिंग हो पाती है। ठीक है, पीएफएमएस की इंपॉर्टेंस क्या है? फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी और बेटर गवर्नेंस हो पाती है, राइट? अब पीएफएमएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और की टर्मिनोलॉजी। ठीक है, कीवर्ड्स जैसे बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन हुआ? जिसे पेमेंट मिलनी है, ठीक है? बेनिफिशियरी कौन हुआ? जिसे पेमेंट मिलनी है, द वन हु इज रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट? दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द बेनिफिशियरी। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फंड फ्लो मतलब फंड का मूवमेंट, सिंपल टर्म्स है। ई पेमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिफ्थ हो गया आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट फंड यूज होने का प्रूफ, ठीक है? दैट इज योर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। देन ट्रेजरी, गवर्नमेंट फंड्स हैंडल करने वाली अथॉरिटी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बोलते हैं, राइट? तो एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, वो अब हम देखेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स रिलेटेड टू योर पीएफएमएस। पीएफएमएस के रिलेटेड आपसे वन लाइनर्स क्या पूछे जा सकते हैं? पीएफएमएस की फुल फॉर्म जल्दी से अब आपको आंसर करनी है, सब पढ़ाया हुआ है। अ काइंड ऑफ क्विक रिवीजन फॉर यू। पहले किस नाम से जाना जाता था? इनिशियल नेम। इनिशियल नेम क्या था? जल्दी से बता दो, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च डेट, सॉरी लॉन्च ईयर। ईयर कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? पीएफएमएस किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? अगर ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो एक बार फिर से लेक्चर पढ़ो। नोडल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? नोडल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? पीएफएमएस का नोडल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? पीएफएमएस की नोडल ऑर्गेनाइजेशन। पीएफएमएस का मेन पर्पस क्या है? ठीक है, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन। पीएफएमएस डीपीटी को सपोर्ट करता है, ये याद रखना है। रियल टाइम फाइनेंशियल मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, राइट? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस है बट कई बारी थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, हम आंसर नहीं कर पाते, तो इसलिए आपको ध्यान रखें। ठीक है, यही चीज है और विद दिस आपका पीएफएमएस जो है टॉपिक वो कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।